अमेरिका लगातार ग्लोबल पावर बनने के लिए कई कदम उठा रहा है, लेकिन बात अगर अमेरिका की जाए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मूडीज एनालिटिक्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका गहरी मंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। 1/3 अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले ही संकट में है। स्थिति का कारण क्या है, इसके लिए बड़ा सवाल है। इसका असर किस तरीके से पूरी दुनिया पर होगा, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तो मूडीज एनालिटिक्स के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जोंडी ने हाल ही में बताया है कि अमेरिका अब तक की सबसे गंभीर मंदी के कगार पर है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भले ही स्थिर स्थिति अमेरिका की नजर आ रही हो, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर स्थिति मुश्किल है। अमेरिका के लगभग 1/3 जीडीपी वाले राज्य पहले ही मंदी की चपेट में हैं या इसके करीब है। उत्तर पूर्व, मध्य पश्चिम और वॉशिंगटन डीसी उन इलाकों में शामिल है जहां पर सरकारी नौकरियों में भारी कटौती की जा रही है। इस साल जनवरी से मई तक वॉशिंगटन डीसी में 22,100 सरकारी नौकरियां खत्म की गई हैं। ये कटौती यहां पे ट्रंप प्रशासन के शुरू होने के बाद से जारी है। जॉन्टी ने कहा कि अमेरिका के 22 राज्य या तो मंदी की स्थिति में हैं या फिर वहां पहुंचने के बेहद करीब हैं, जबकि 13 राज्य स्थिर लेकिन कमजोर हैं और बाकी राज्य विकास कर रहे हैं, लेकिन रफ्तार काफी धीमी हो रही है। तो मंदी के संकेतों में शामिल है रोजगार की स्थिति, जहां इस साल के पहले 5 महीनों में नई नौकरियों की संख्या उम्मीद से बहुत कम रही और औसतन 3 महीनों में सिर्फ 35,000 नौकरियां ही बनी। साथ ही आधे से अधिक उद्योगों में नौकरियों में गिरावट देखी गई है, जो ये दर्शाता है कि मांग कमजोर है। टैरिफ नीतियों का भारी दुष्प्रभाव अमेरिका विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ा है। अगस्त में लगातार 6 महीने गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी फैक्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पर भारी आयात शुल्कों के कारण संकट में हैं, जहां कई कारोबारियों ने स्थिति को महामंदी से भी बदतर बताया है। आईएसएम के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विनिर्माण पीएमआई 50 से नीचे पहुंच चुकी है, जो आर्थिक संकुचन दिखाता है। खासतौर पर कागज, मशीनरी, विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में गिरावट हुई है। तो सैटेंडर यूएस कैपिटल मार्केट्स के प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा भी कहा गया है कि अमेरिका में विनिर्माण क्षेत्र को टैरिफ की अनिश्चितता के खत्म होने तक स्थिर स्थिति में रहना पड़ेगा। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसकी मंदी का असर वैश्विक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर होगा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से भी प्रभावित होगी, जिससे वैश्विक व्यापार कमजोर होगा और कई ऐसे देश हैं जहां पर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर इसका खास असर आएगा। इसके अलावा वैश्विक व्यापार में रुकावटें और विदेशी निवेश में कमी भी कई देशों की आर्थिक वृद्धि को धीमा कर सकती है। मंदी के इस खतरे से निपटने के लिए अमेरिका को कई कदम भी उठाने होंगे। रोजगार सृजन और सरकारी खर्च बढ़ाना होगा और यह आवश्यक होगा ताकि मांग और निवेश को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा टैरिफ नीतियों का पुनर्मूल्यांकन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि विनिर्माण क्षेत्र की हालत सुधर सके। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत को भी अपनी निर्यात रणनीतियों और निवेश योजनाओं में समायोजन करना होगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका गंभीर है और इसका असर न केवल वहां बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। स्थिति से उबरने के लिए सरकारों, उद्योगों और आर्थिक नीतिकारों को तुरंत ही प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। भारत को भी स्थिति की समझ के साथ ही आर्थिक तैयारी करनी होगी ताकि वैश्विक दबाव में अपने निर्यात और आर्थिक विकास को सुरक्षित रखा जा सके और इस तरीके से काम किया जा सके, क्योंकि अमेरिका में मंदी का असर पूरे विश्व में देखने को मिल सकता है।